हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आपका एक्सपायरी वाला दिन? तीन चार एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी की, मिड कैप की, फिन निफ्टी की, निफ्टी 50 की। तो सारी एक्सपायरी इन्होंने बिल्कुल ही साइडवेज कर दी। बस सुबह सुबह एक मूवमेंट आया और फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में 3 बजे के आसपास भी एक मूवमेंट आया था। तो एक्चुअली मैं अपनी कल की वीडियो में बोल भी रहा था, अगर आपने सुनी होगी, कि भाई ये 7-8 दिन इन्होंने एक अच्छा मूवमेंट दे दिया अप साइड और डाउन साइड का। तो ये 2-3 दिन कभी भी मार्केट साइडवेज कर देंगे। बेसिकली ये जो सेंसेक्स वाली एक्सपायरी थी दोस्तों, इन्होंने उस दिन भी मार्केट वोलेटाइल करके, तो वो प्रीमियम ना तो सेलर को कमाने दिया। बायर का तो अच्छा दिन था, लेकिन सेलर को कमाने नहीं दिया, वोलेटाइल कर दिया और प्रीमियम एडजस्ट कर दिया। और अब निफ्टी में तो आप देखिए साइडवेज ही दिन निकला। चलिए, फिर भी अगर आप देखेंगे तो जो अपने सपोर्ट होते हैं या रेजिस्टेंस होते हैं, वहां पे बखूबी काम करता है। तो आप देखिए, अगर आपने सुबह सुबह, कई नए ट्रेडर हैं जिन्होंने देखा होगा कि सुबह 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज कर गई, तो वो मूवमेंट चेक करना चाह रहे होंगे, यहाँ से आपने नई एंट्री ली हो सकता है। लेकिन यहाँ से आपने कुछ एंट्री लेके 20-30 पॉइंट जरूर अर्न किए होंगे। तो उसके बाद आप देखिए बिल्कुल ही साइडवेज मूवमेंट रहा। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो हम एनालाइज करते हैं तो वो कुछ पैसा नहीं देके जाता, चाहे वो साइडवेज में हो। एक बार जब मूवमेंट आता है तो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही आएगा। तो चलिए, पुट का प्रीमियम भी देख लेते हैं कौन सा था। ये पुट का प्रीमियम है दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, जब मैं आपको हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूं कि जब ये प्रीमियम 31-30 के नीचे चला जाए, तो मैंने कल आपको स्पेशली बोला था कि भाई ये प्रीमियम अगर आपने 31 पे कोई कैंडल क्लोज करता है बुलिश, तो ही आपने बाय करना है। इवन कि मैंने 35 तक का रेंज दिया था। आप देखिए, इसने कोई भी ऐसी यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं की जो कि ये यहाँ पे अपने को बुलिश का साइन दे भी मैं ऊपर जाऊंगा। तो ये देखिए, जब ये 31 और 25 के नीचे आया, तो ये प्रीमियम जीरो हो गया दोस्तों। तो थोड़ा ध्यान रखा कीजिए जब मैं बोलता हूँ कि कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन दे दे या कोई ऐसी विक बना के ऊपर चला जाए मार्केट। अब देखिए, ये विक बना के नीचे आया मार्केट, आप इसमें क्या अर्न करोगे? तो थोड़ा देख के दोस्तों, कैंडल कंफर्म में देख के कैंडल वाली वीडियो देख लीजिए, तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा, आपके पैसे बचे रहेंगे। जब अपन एक डेडलाइन लगा देते हैं 31-25 या कुछ भी ऐसा, तो वो कंफर्म होता है कि अगर उसके नीचे चला जाए तो वो प्रीमियम डेड हो जाता है, अनटिल और अनलेस कोई अच्छा मूवमेंट मार्केट में ना आए। तो चलिए, आज का हम डिस्कशन, आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग निफ्टी 50 का इंडेक्स का एनालाइज करेंगे, उसके दो प्रीमियम एनालाइज करेंगे। उसके बाद बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालाइज करेंगे। फिर सेंसेक्स का इंडेक्स एनालाइज करेंगे और उसके दो प्रीमियम एनालाइज करेंगे, क्योंकि अपकमिंग डेज में सेंसेक्स का एक्सपायरी आने वाला है। तो चलिए, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो हम निफ्टी 50 से ही चालू करते हैं अपना सिस्टम। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कल ये धागा लगाया था। आप देखिए, ये एक आपको जोन मार्क करके दिया था कि अगर इसके ऊपर, ये यहाँ बंद हुआ था कि इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो आप अपसाइड का टारगेट देखिएगा। तो यहाँ इंडेक्स देख के भी आप अगर अपनी एंट्री प्लान करते तो कुछ ना कुछ आप जरूर अर्न करते। और या फिर यहाँ से सपोर्ट ले तो आप कुछ देख सकते थे। आप देखिए, ये कितनी बड़ी बुलिश कैंडल इसने बना के दी है सुबह सुबह। तो चलिए, अभी धीरे धीरे आप कैंडल भी समझेंगे। ये जैसे वीडियो पे फोकस करते रहेंगे, धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें समझ आती रहेंगी। अब कल का प्लान क्या करना है दोस्तों, वो देखते हैं। अब ये मार्केट बंद हुई है 23,600 के आसपास। अब पहले तो हम समझते हैं कि अपसाइड के लिए हमारा क्या प्लान है। देखिए, अपसाइड के लिए दोस्तों, अगर ये पहली कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है या यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल क्लोज करता है, तो हम अपने अपने अपसाइड की एंट्री प्लान करेंगे। मान के चलिए कि इंडेक्स हो जाता है गैप अप, तो हम पहली कंडीशन में देखेंगे कि 23,628 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर रहा है, तो हम अपना पहला टारगेट लेके चलेंगे 23,708 का। उसके बाद अपना दूसरा टारगेट रहेगा 23,820 का।
23,820 का। दोस्तों एक्चुअली अभी आप एक दो दिन में देखेंगे कि बहुत बड़े मूवमेंट चार्ट दिखा रहा है कि बड़े मूवमेंट आ सकते हैं। हो सकता है कल ना आए, लेकिन अपकमिंग ट्यूसडे, क्योंकि थर्सडे मंडे छुट्टी है 31 मार्च की, तो ट्यूसडे से आप एक बड़े मूवमेंट देखेंगे मार्केट में। सेंसेक्स की एक्सपायरी बहुत भयंकर होने वाली है, मुझे ऐसा चार्ट देख के ऐसा फील हो रहा है। तो अब इसके अपसाइड के टारगेट हमने देख लिए, ये दो टारगेट अपसाइड के, अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है या फिर यहाँ से सपोर्ट लेता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल क्रिएट करता है, तो यहाँ पे हम अपना अपसाइड का प्लान करेंगे। तो डाउन साइड का भी अपना प्लान है दोस्तों। अगर डाउन साइड इसके नीचे पहले तो ये गैप डाउन खुलता है प्रीमियम इंडेक्स, तो हम 23,571 के नीचे पहली कैंडल क्लोज करने की वेट करेंगे। उसके बाद अपना पहला टारगेट रहेगा 23,512 का, दूसरा 23,460 का। आप ये वाला टारगेट दोस्तों हटा ही दीजिए, 23,512 वाला टारगेट हटा ही दीजिए। ये मैंने टेम्परेरी लगाया था आई थिंक। हाँ, ये रहने दीजिए, बस आप इसको सिंपल रखिए। डाउन साइड का टारगेट क्या है दोस्तों, देखो अगर ये 23,571 के नीचे को कैंडल क्लोज करता है तो पहला टारगेट हम लेंगे 23,460 का, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 23,320 का। तो दोस्तों ये जो बड़े लेवल है ना, जो बड़ा रूम निकल के आएगा, वो आपको मैं मंडे एक वीडियो बना के दूंगा दोबारा, तो उसके हिसाब से आप देखिएगा कि कितना बड़ा रूम निकल रहा है। अभी एक बार ये कल का सेशन खत्म होने दो, तो फिर मैं मंडे निकालूंगा। डाउन साइड के लिए निफ्टी में ये टारगेट रहेंगे। अब इसके प्रीमियम कौन कौन से हैं कल के लिए, ये देखिए। ये पहला तो हम 23,650 के पुट की बात करते हैं। अब आज देखिए, अगर आप ये देखेंगे, ये पुट सुबह सुबह नॉर्मली, अगर हम, ये तो नेक्स्ट एक्सपायरी का है, लेकिन आप देखिए सुबह सुबह इसने एक मूवमेंट दिया, गैप डाउन ओपन हुआ था इंडेक्स, और ये भी गैप अप ओपन हुआ, तो उसके बाद ये देखिए बिल्कुल ही नीचे लाके इसको एडजस्ट किया गया। चलिए अब इसका डाउन साइड में देखते हैं। कल अपन अपसाइड का अगर कल मोमेंटम आता है या इस प्रीमियम ने अपसाइड जाना है तो कैसे क्या देख सकते हैं दोस्तों। पहले तो दो लेवल आप ध्यान रखो, 108 रुपये का और 170 रुपये का। कंडीशन क्या है कि या तो पहली कैंडल यहां इसके आसपास कोई क्लोज करता है 108 110 के आसपास, या पहली कैंडल 170 के ऊपर क्लोज करता है, तो हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। पहला है 108 रुपीज का, 108 से अगर ये कोई कैंडल बनाता है, बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम देखेंगे दोस्तों इसमें पहली टारगेट रहेगा 170 का, दूसरा 215 का, तीसरा 309 का। इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर गया तो ये वाला टारगेट आपको दे जाएगा बड़ा इजीली। अब मान के चलिए कि ये प्रीमियम सपोर्ट कहां से लेगा। अगर ये 108 पे नहीं रुकता है तो या तो ये 60 रुपीज से सपोर्ट लेगा, जो इसकी काइंड ऑफ एक टाइम वैल्यू है, या फिर ये एक्सपायरी वाले दिन जब नेड़े आसपास होंगे तो 37 के आसपास आ जाएगा। क्योंकि मेरे को क्या लग रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी देखो 3 हॉलीडे आ रही हैं। आप देखिए सैटरडे संडे मंडे, तो ट्यूसडे डायरेक्ट एक्सपायरी है। या तो ये क्या करेंगे, कल का पूरा दिन जितने भी प्रीमियम है उसको डीके करेंगे, मतलब मूवमेंट नहीं देंगे, थोड़ा ऊपर नीचे करके प्रीमियम को खा जाएंगे ये। या फिर ट्यूसडे वाली एक्सपायरी आपकी बिल्कुल डेड करेंगे ये। अगर ये कल अच्छा मूवमेंट दे देते हैं तो ट्यूसडे आपका जीरो हो जाएगा। अगर ये कल साइडवेज कर लेते हैं, काइंड ऑफ छोटा मोटा मूवमेंट रहता है, तो ट्यूसडे आपका बम्पर रहने वाला है। तो चलिए ये अपना था पुट का प्रीमियम। अब ये कॉल का प्रीमियम कौन सा है दोस्तों, वो देख लेते हैं। कॉल का है अपना 23,550 का कॉल। अब इसके अंदर भी दो कंडीशन है दोस्तों। अब देखिए कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम सपोर्ट ले रहा है, तो हम पहला टारगेट अपना 275, दूसरा
330 इसके ऊपर कैंडल क्लोज करके कंसोलिडेट कर गया तो ये 404 का तीसरा टारगेट आपको बड़े आराम से दे जाएगा। अब अगर बाई चांस मान के चलो कि मार्केट गैप अप होता है तो हमें वेट करना है 275 के ऊपर पहली कैंडल क्लोज कर रहा है। जैसे ये पहली कैंडल क्लोज करेगा ये पहला टारगेट आपको 330 का दे जाएगा, जो कि अराउंड अराउंड 50-55 पॉइंट का है। उसके बाद आपको यहाँ मैंने बोला है कि अगर कैंडल क्लोज करता है तो ये 404 के टारगेट आपको इजी दे जाएगा। इसका ऊपर के भी टारगेट मैंने निकाले हैं, लेकिन वो मोमेंटम में आप देख लेना कि थर्ड टारगेट 482 का आ रहा है, क्योंकि कल फ्राइडे में मूवमेंट हो सकता है बहुत बढ़िया दे दे, या फिर बिल्कुल जैसे आज का दिन है उसके आसपास या वैसी ही कोई छोटी मोटी अपसाइड की मूवमेंट अपने को देखने को मिल जाए। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब डाउन साइड में ये कहाँ पे रिवर्स होगा, देखो इसकी दो लेवल इसके निकल के आ रहे हैं डाउन साइड के लिए। सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल जो निकल के आ रहा है दोस्तों वो तो निकल के आ रहा है 50 रुपीज का। तो ये 50 रुपीज से रिटर्न होगा, हो सकता है वेडनेसडे हो जाए या ट्यूसडे हो जाए, या फिर अगर इसने मूवमेंट देना हुआ, अगर ये बुलिश हो सकता हुआ तो आपको ये ट्यूसडे वाले दिन या कल वाले दिन आपको ये यहां से रिटर्न होता हुआ दिखेगा यहां तक के लिए। तो आप अपनी एंट्री उस तरह से भी प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको अपने स्पोर्ट रेजिस्टेंस या कोई प्रीमियम एनालाइज करके देता हूं तो उसकी स्ट्रेंथ समझिएगा, जिसमें पावर होती है मैं वही प्रीमियम एनालाइज करता हूं। आप देखिएगा, अगर जैसे मैंने आज कॉल के एक पुट का हीरो जीरो के लिए एनालाइज करके दिया था, जैसे ही उन्होंने अपना डेड एंड जोन तोड़ा तो वो आप देख रहे हैं कि वो प्रीमियम जीरो हो गए। इसका मतलब था कि साइडवेज था मार्केट, दोनों अगर अपने मतलब डेड एंड तोड़ दें तो मार्केट मूवमेंट नहीं है, मार्केट ट्रेंडी नहीं है। तो आपको इससे ये भी गैस लगता है। और आप लोग क्या करते हैं कि जो मैं एनालाइज करके देता हूँ उसके नीचे 100 150 पॉइंट की कॉल, मतलब ऊपर की कॉल नीचे का पुट, तो ये आपको दोस्तों हमेशा लॉस ही देके जाएगा। आप आईटीएम में ही प्ले करिए, अगर करते हैं तो आप कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर अर्न करके निकलेंगे मेरे स्पॉट रेजिस्टेंस से। तो चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी का एक चार्ट एनालाइज कर लेते हैं। क्या है बैंक निफ्टी का सिस्टम। तो दोस्तों इसके लिए भी हमें देखना है कि पहला तो हमें एक लेवल यहां पे मार्क कर लेते हैं। 500 के आसपास का लेवल मार्क कर लेते हैं, राउंड फिगर वाला ना। तो आपको देखना है दोस्तों कि पहले तो इसके अपसाइड के समझ लेते हैं कि अपसाइड अब ये बंद हुआ है 51,534। तो हमें देखना क्या है, हमें सिंपल देखना है क्या ये पहली कैंडल 51,570 के ऊपर क्लोज कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम पहला टारगेट लेके चलेंगे 51,692, दूसरा अपना रहेगा 51,875 दूसरा, और तीसरा टारगेट भी इसका निकल के आ रहा है। ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया चार्ट लग रहा है, तो 52,000 के आसपास का इसका तीसरा टारगेट निकल के आ रहा है। इसमें मूवमेंट अच्छे आ सकते हैं अपसाइड और डाउन साइड के। ये चार्ट में थोड़ा अच्छा दिख रहा है, कंसोलिडेशन भी दिख रहा है। आप देखोगे तो इसमें ठीक ठाक कंसोलिडेशन हो चुका है। अगर आप आज का दिन देखोगे तो एक मूवमेंट दिया बड़ा, और कल का दिन देखोगे तो मतलब एक रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा आपको। ये इसने ठीक ठाक एक ही रेंज में आके कंसोलिडेशन किया है। तो जरा इस पे मूवमेंट पे निगाह रखिएगा अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं। तो डाउन साइड के लिए हमें लेवल ध्यान रखना है दोस्तों, 51,500 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है पहली, तो अपना पहला टारगेट रहेगा 51,342 डाउन साइड के लिए, और उसका दूसरा टारगेट रहेगा 51,070 का। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गया तो मोटा मोटा आप लगा के चलिए 1500 1000 पॉइंट के नीचे इसके रूम खुल जाएंगे। वो टारगेट जो लेवल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब आती है सेंसेक्स की बारी, इसकी अपकमिंग एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स का देख लेते हैं क्या है, पहले इसका चार्ट समझ लेते हैं दोस्तों। इसका
ये लेवल मैंने ड्रॉ करके रखे हैं दोस्तों। अब आपको करना क्या है, पहले तो हम अपसाइड की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जहां ये बंद हुआ है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपनी स्पॉट के पास बंद हुआ है, तो हमें देखना क्या है, या तो ये यहीं से रिटर्न करता है, इसको रिटेस्ट करके यहाँ पे आता है, तो अपना पहला टारगेट रहेगा 78,236। मान के चलो दो कंडीशन है, या तो ये 77,560 से घूम जाता है, ठीक है, 77,560 से घूम जाता है, तो यहाँ 735 पे हल्की बहुत हर्डल लेगा या रिटेस्ट करेगा यहाँ पे, फिर यहाँ से ऊपर भागेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर ये यहीं से थोड़ा सा मतलब मार्केट गैप डाउन हल्का सा फ्लैटिश काइंड ऑफ ओपन होता है, तो ये 77,560 का लेवल आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज करता है तो हम हल्के से हर्डल के लिए पहला टारगेट अपना देखेंगे, ये जो कि एक रिस्की जोन भी है काइंड ऑफ। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ से रिटर्न आ जाए तो 77,735 का जोन है, या यहाँ से रिटेस्ट करके हम फिर अपना टारगेट ये देखेंगे। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, या ये गैप अप होता है तो 77,730 के ऊपर 735 के ऊपर हमें देखना है कि कैंडल क्लोज कर रहा है पहली। अगर कर रहा है तो हमारा पहला टारगेट होगा 78,236 का, दूसरा टारगेट रहेगा 78,755 का, और तीसरा अपना 79,000 का थर्ड टारगेट रहेगा। अब डाउन साइड के लिए हम इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, डाउन साइड में देखिए, डाउन साइड में दोस्तों पहली कंडीशन तो ये है कि ये होता है गैप डाउन, तो हमें ये लेवल ध्यान रखना है 77,400 का, अगर ये गैप डाउन होता है। अगर ये फ्लैटिश खुलता है तो हमें ये लेवल ध्यान रखना है 77,560 के नीचे को कैंडल क्लोज करता है। गैप डाउन की सिचुएशन सिर्फ हम ये वाला लेवल देखेंगे 77,402 का, अगर फ्लैटिश ओपन होता है तो यहाँ 77,560 का। तो हम अगर फ्लैटिश ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो हम उसके केस में अपना पहला टारगेट मान के चलते हैं कि इसने पहली कैंडल यहाँ पे क्लोज की 77,560 के नीचे, तो अपना पहला टारगेट रहेगा 76,960 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 76,454 का, और तीसरा अपना टारगेट रहेगा 76,200 का दोस्तों। तो ये इसके कल के लिए टारगेट हैं। कल फिर मैं बोल रहा हूँ कि या तो ये प्रीमियम डीके करेंगे, कॉशियसली प्ले करना, ठीक है, मंडे मूवमेंट देंगे ये अच्छा, या कल ही मूवमेंट दे देंगे फिर मंडे जीरो करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एडजस्टमेंट करेंगे जरूर ये। तो इसके प्रीमियम कौन कौन से हैं, चलो वो देख लेते हैं दोस्तों। अब इसका पहला प्रीमियम आ रहा है कॉल का 77,700 रुपये का। अब इसके लिए दो कंडीशनें हैं, वही जो हम हमेशा बात करते हैं, या तो ये गैप अप खुलता है तो ये 590 के आसपास पहली कैंडल करता है क्लोज ऊपर इसके, तो हम अपना अपसाइड का टारगेट देखेंगे, या फिर ये गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे अपनी सपोर्ट लेता है तो हम 470 के ऊपर वाली अपनी एंट्री देखेंगे। अब पहले बात करते हैं कि ये कॉल का प्रीमियम है, अगर मार्केट होता है गैप अप तो हम किस तरह इसको प्ले करेंगे, तो वो जरा देख लेते हैं। तो दोस्तों हमें नोट करना है कि अगर ये गैप अप होता है तो पहला 589 के ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है, अगर कर रहा है तो पहला टारगेट अपना 750, दूसरा 977, और अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज करने में कामयाब हो गया तो धीरे 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 करके ये टारगेट भी आपको बड़ा इजी देखने को मिल जाएगा। तो आप ये तीनों लेवल, तीन टारगेट ऊपर के ध्यान रखिएगा कॉल के प्रीमियम में। बाई चांस ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 590 का, दूसरा 750 का, तीसरा 977 का। अब ये सपोर्ट कहाँ से ले सकते हैं दोस्तों, मंडे वाले दिन अगर मान के चलो कल ये मूवमेंट नहीं आता, या कल एवरेज एक मूवमेंट रहता है, तो इसका जो स्ट्रॉन्ग जोन निकल के आ रहा है वो 164 का निकल के आ रहा है, ठीक है, उसको जरा ध्यान रखिएगा। और ये एक्सपायरी वाला लेवल भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, 85 से 90 रुपीज़ का लेवल है।
तो आप देखिए कि अगर ये यहाँ पे पहली कैंडल क्लोज करता है तो ये प्रीमियम यहाँ से रिवर्स होगा 1%। मान लो कि यहाँ पे ये कैंडल क्लोज कर लेता है तो यहाँ भी नहीं रुकता अगर 295 पे, तो 80% श्योर है कि ये यहाँ से अपसाइड के लिए जरूर जाएगा, चाहे ये टारगेट के लिए जाए, चाहे ये 600 के लिए जाए। तो एक्सपायरी वाले दिन अगर प्रीमियम बहुत डीके चलता रहे तो ये मतलब डीके हो के 85 टू 90 के लेवल पे आपको आसपास मिलेगा आके। तो यहाँ से ये मूवमेंट बहुत बढ़िया दे देगा आपको। तो ये 750 800 तक की मूवमेंट देने के लिए यहाँ पे रूम खाली पड़ा हुआ है, इसके लिए प्रीमियम के लिए, कॉल के लिए। अब देखते हैं पुट का प्रीमियम कौन सा है दोस्तों। पुट का प्रीमियम है वो भी 77,700 का पुट है। उसके लिए लेवल बहुत सिंपल निकल के आते हैं। इसके लिए दोस्तों पहला तो अपना हीरो जीरो का लेवल है, ये है ट्यूसडे के लिए। ये 47 आपने ट्यूसडे के लिए रखना है ध्यान इस लेवल को। ट्यूसडे जब भी इस लेवल पे आएगा तो ये प्रीमियम कुछ ना कुछ मूवमेंट आपको देके जाएगा 241 तक। अब मान के चलिए ये तो चलो हीरो जीरो लेवल हो गया, ये हम ट्यूसडेज की बात करेंगे। अगर मूवमेंट अच्छा रहा अपसाइड का कल, तो हो सकता है कल भी ये टच कर दे इसको। तो आपको अभी देखना क्या है, पहली तो ये अगर 241 से मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा 241 पे, तो हम अपना पहला टारगेट देखेंगे 330 का, दूसरा 534 का और तीसरा 709 का। अब मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है उस केस में हम देखेंगे 330 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर ली इसने जी, अगर कर ली तो हम अपने टारगेट देखेंगे। अगर 330 के ऊपर दोस्तों इसने कैंडल क्लोज कर ली तो हम अपना टारगेट देखेंगे, पहला है 534, दूसरा 710 और थर्ड 870 का टारगेट अपना अपसाइड के लिए देखेंगे इस प्रीमियम में। अब ये रिवर्स अगर करेगा तो इसकी एक टाइम वैल्यू निकल के आ रही है जो 110 से 120 रुपए के आसपास आ रही है। अगर ये यहाँ पे नहीं रुकता तो 80% चांस है ये यहाँ से यहाँ तक के लिए जाएगा। तो आप जरा इन लेवल्स पे भी ध्यान रखिए अपने। आप मोबाइल से या लैपटॉप से ट्रेड करते हैं तो अपने लेवल ड्रॉ कर लीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत इजी हो जाता है। अगर आप नॉर्मली इसका वैसे अगर देखोगे ना, अगर आप इसका अगर नॉर्मली ऑप्शन चेन भी देखोगे, अगर मैं आपको इसका ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा, तो ये जितनी भी पोजीशनें बिल्ड हुई है ना दोस्तों, आप देखिए 77,000 के आसपास अगर आप देखोगे तो 77,700 के आसपास, मतलब अभी भी पुट राइटर ज़्यादा है, कॉल राइटर कम है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर की पोजीशनें ज़्यादा हैं इंस्टेड ऑफ पुट राइटर। तो कभी भी ये मार्केट को देखो, बाकी क्या होता है कि प्री मार्केट सेशन में उठा पटक होती है, नए कॉल सेलर कॉल बायर अपनी पोजीशन सेट करते हैं वहां पे, तो उसी हिसाब से भी बड़ा जबरदस्त ये काम देता है। तो दोस्तों थोड़ा ऑप्शन चेन को समझिएगा, इसको इससे बहुत फायदे मिलने वाले हैं आपको। आपको ट्रेंड का इससे पता लगता रहता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहाँ पे दोस्तों करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय, राम राम।